Welcome to Director School Education Home Classes, an attempt to connect learner with instructor. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School, Kent, Savia, District Poonch. Dear students, today I am going to discuss with you class 6th, chapter 1st of history, that is what, where, how and when. आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री है क्या बेसिकली, एंड व्हाट आर द वेरियस learning objective pertaining to this chapter, that is what, where, how and when. So let's start our today topic of discussion. History basically क्या है? History is a study of the past. क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री. जो भी इवेंट हमारे पास्ट में हुए हैं उनको हम स्टडी करते हैं अंडर दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री. हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोरी विद ए मैसेज. जैसे कि अक्सर आपने भी अपनी शायद दादी माँ नानी माँ से जो है स्टोरीज सुनी होंगी, वो स्टोरीज जो है रिफ्लेक्ट करती हैं हिस्ट्री को. वो आपको बताती हैं कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे. सो हिस्ट्री को हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टोरी विद ए मैसेज. और व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री. अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम क्यों हिस्ट्री को पढ़ें. तो हिस्ट्री जो है हमें ये बताती है, जैसे कि आप देखते हो, द लाइफ आवर फोर फादर लिव इज नाउ कम्प्लीटली चेंज. देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन द pupils behavior, pupil life, pupil activities. So in order to study the life of a past, हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हमारे फोर फादर जो है कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, वो जो एनिशेंट पीपल हैं वो क्या करते थे, उनकी ऑक्यूपेशंस क्या थी. सो ये सारा जो है हम स्टडी करते हैं थ्रू हिस्ट्री. तो अब देखते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन. तो इस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हम व्हाट कैन बी नो अबाउट हिस्ट्री, क्या क्या हम जान सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव, पीपल जो है मोस्टली कहाँ रहते थे जो एनिशेंट पीपल्स थे. और हम जानने की कोशिश करेंगे कि फाइंडिंग अबाउट पास्ट थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और इंस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के थ्रू पास्ट की स्टडी कर सकते हैं. नेम ऑफ द लैंड, इंडिया और भारत, हमारी कंट्री का नाम जो इंडिया और भारत कैसे पड़ा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू डेट्स मीन्स. मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स में आप देखोगे कि डेट्स के साथ अक्सर बीसी और एडी लगा होता है. तो कभी यू पॉन्डर अबाउट दिस दैट व्हाट बीसी एंड एडी इंडिकेट. तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि बीसी, व्हाट एक्चुअली दिस बीसी एंड एडी. व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट. तो क्या क्या हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं. वेयर पीपल लिव, कहाँ रहते थे, क्लोथ्स दे वियर, फूड दे एट, हाउसिंग पैटर्न कैसा था, लाइफ ऑक्यूपेशन कैसी थी. तो ये सारी चीज़ें जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. एनिशेंट, इस चैप्टर में जो है मोस्टली आपको एनिशेंट पीपल्स के बारे में, जो एनिशेंट सेटलमेंट हुई इंडिया में, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो जो एनिशेंट पीपल्स थे वो कहाँ रहते थे, कैसे क्लोथ्स वो वियर करते थे, हाउसिंग पैटर्न क्या थी उनकी, ऑक्यूपेशन क्या थी. सो ऐसे ही हम जो है अपने पास्ट के बारे में जो है वो भी जान सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो हैं वो कैसी लाइफ जीते थे, वो क्या वियर करते थे, हमारे जो है हाउसिंग पैटर्न कैसे थे. सो हिस्ट्री को आप अपनी जो है लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो, क्वेरीज कर सकते हो. द मोर यू आस्क द मोर यू गेन. जिससे आपको हिस्ट्री में जो है कीन इंटरेस्ट डेवलप होगा, जो लेटर ऑन लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा. तो देखते हैं आगे कि पीपल लाइव्स एंड ऑक्यूपेशंस. जो एनिशिएंट पीपल्स थे जो स्टोन एज में, बेसिकली दे आर हंटर एंड गैदरर्स. वेंडर्स थे, जो वेंडर्स मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो शिकार की तलाश में जाते थे वो शिकारी थे, हंटर्स थे. लेटर ऑन उनमें क्या हुआ, सेंस डेवलप हुई
और उन्होंने हर्डिंग करना स्टार्ट किया। हर्डिंग मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, एनिमल को डोमेस्टिकेशन पालना स्टार्ट किया उन्होंने, हर्डिंग स्टार्ट की। हर्डिंग के साथ साथ जो है उनको सेंस आई फार्मिंग की, दे बिकम द फार्मर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट किया एनिशिएंट पीपल ने, और लेटर ऑन दे बिकम द रूलर्स। उसके बाद वो क्या, राजा बन गए, रूलर बन गए। लेटर ऑन मर्चेंट्स एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो है उन्होंने ऑक्यूपाई की। तो एक सीक्वेंस आप देखें कि कैसे जो है एनिशिएंट पीपल्स की लाइफ में जो है चेंजेस आए। हंटर से हटर, हटर से फार्मर, फार्मर से रूलर, मर्चेंट्स। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उनमें एनिशिएंट पीपल्स में डेवलपमेंट हुई और वो जो है डेवलप होते गए। अब क्वेश्चन राइज होता है, वेयर डू पीपल लिव्स। मैंने जैसे आपको कहा कि जो अर्ली सेटलमेंट हुई, पीपल बिगन टू लिव नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। ज्यादातर पीपल जो है एनिशिएंट पीपल वो कहाँ रहते थे, नदी के किनारों पे जो लैंड्स होते थे वहां रहते थे। बैंक्स क्या है, बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, वहां जो है सेटलमेंट स्टार्ट हुई। और कहाँ कहाँ हुई एनिशिएंट इंडिया में, आपने कुछ जो है रीजन जो है ट्रेस आउट करने इन द मैप, मैप अपने साथ रखना है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा, नर्मदा ये जो है सेंट्रल पोर्शन में ये आपको रिवर दिख रही है नर्मदा। इट इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो फ्लो करती है अमरकंटक प्लेटू से और यहाँ अरेबियन सी में जो है जाके गिरती है। तो इसके बैंक के किनारे जो है सेटलमेंट जो है स्टार्ट हुई। बेसिकली जो लोग यहाँ नर्मदा में रह रहे थे वो बेसिकली क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। वो इकट्ठा करते थे फूड को एक जगह से दूसरी जगह, और दे हैव ए कीन नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते थे। दे हैव ए कीन नॉलेज अबाउट द प्लांट्स, फ्रूट्स, रूट्स, इनको वो इकट्ठा करते थे अलाउंग द बैंक ऑफ द रिवर। ये नर्मदा, नर्मदा की लोकेशन आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद जो है सुलेमान एंड किरथार हिल्स, सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो है ये अब ये अफगानिस्तान में जो वेस्ट इलाका है हमारा, यहाँ पाकिस्तान में कुछ एरिया है तो नॉर्थ वेस्ट एरिया है। यहाँ जो पीपल एनिशिएंट रहा करते थे, बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने जो है खेती बाड़ी करना सीखा। मेनली वीट और बार्ले जो है यहाँ उगाई जाती थी। अबाउट 8000 ईयर अगो, 8000 साल पुरानी बात है। तो यहाँ क्या था, वीट और बार्ले जो है उगाई जाती थी। दे आल्सो रियरिंग ऑफ कैटल आल्सो बिगन, रियरिंग जो कैटल्स की रियरिंग जो है, पशुओं को भी वो पालते थे। तो सुलेमान किरथर हिल्स की इंपॉर्टेंस आपने याद रखनी है कि मैन वेस्ट बिगन टू ग्रो द क्रॉप्स हियर। तो क्रॉप्स जो फर्स्ट बिगन यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद गैरो एंड खासी हिल्स, गैरो एंड खासी हिल्स आपको मिलेंगी ईस्टर्न असम, नागा हिल्स, यहाँ मिलेंगी गैरो हिल्स। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया है, एग्रीकल्चर डेवलप हुई यहाँ। यहाँ जो है एनिशिएंट पीपल्स ने जो है एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो है विंध्या रेंज। यही जो सेंट्रल इंडिया में ये मालवा प्लेटू के ऊपर जो है विंध्या रेंज जो है पड़ती है। और यहाँ जो है एग्रीकल्चर, यहाँ गैरो हिल्स और विंध्या रेंज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो है इन्होंने डेवलप की एनिशिएंट पीपल्स ने। और राइस इज फर्स्ट ग्रोन हो, जो राइस जो है मेनली कहाँ ग्रोन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल विंध्या हिल्स में। विंध्या हिल्स में जो है राइस की कल्टीवेशन की गई। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइस इज फर्स्ट ग्रोन हेयर इन द विंध्या रेंज। देन कम्स इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इंडस जो है वन ऑफ द माइटी रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरिया। और ट्राइब्यूटरीज क्या हैं, जो छोटी छोटी नदियां जो हैं इस बड़ी नदी में जाके मिलती हैं, उनको क्या बोला जाता है, ट्राइब्यूटरीज। जैसे इंडस की मेन जो 5 ट्राइब्यूटरीज को हम जानते हैं, 5 ट्राइब्यूटरीज जो हैं झेलम, चनाब, सतलुज, व्यास, रावी, पंजाब, जिसके नाम पे जो इस जो वेस्टर्न एरिया है इसका नाम पड़ा पंजाब। दोआब, दो
2 नदियों के मिलने से जो है दोआब बनता है और 5 नदियों के मिलने से क्या बनता है, पंजाब। तो ये जो रिवर थी इंडस रिवर अबाउट 4700 ईयर अगो, यहाँ जो इसके बैंक के किनारे जो है लार्जेस्ट सिटी जो है फ्लोरिश हुई, काफ़ी जो है सेटलमेंट यहाँ जो है देखी गई, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ जो एंशिएंट सिविलाइजेशन सबसे फ्लोरिश जो है सिविलाइजेशन सेटलमेंट हुई वो इंडस नदी के किनारे हुई। तो आपने ये याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ अबाउट 4700 ईयर अगो सिटीज यहाँ फ्लोरिश हुई। देन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सेम गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसकी और इसकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं यमुना, सोन, चंबल, बेटवा, केन, ये सारी इसकी जो हैं ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यहाँ जो है सिटीज जो हैं डेवलप हुई एनिशिएंट टाइम्स में। अब क्यों, एक बात यहाँ नोट करने की है कि इन सब जो सेटलमेंट हुई रिवर्स के किनारे। क्यों रिवर्स के किनारे? रिवर्स के किनारे जो है, एक तो वाटर इज द प्राइमरी रिक्विजिट, वाटर जो है बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। दूसरा, जो नदियों के जो एडजॉइनिंग एरिया थे वो फर्टाइल होते थे, वहाँ जो खेती बाड़ी जो है काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी हो जाती थी। तो इसलिए लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ द एनिशिएंट पीपल्स, उन्होंने सेटलमेंट अपनी कहाँ की, इंडस रिवर के बैंक अलोंग और गंगा रिवर्स के बैंक के अलोंग। तो ये जो है यहाँ जो है थ्रू हिस्ट्री हम ये रिवील करते हैं कि यहाँ जो अर्ली पीपल्स जो हैं वो रहते रहे हैं और यहाँ वो अपनी सेटलमेंट करते आए हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का नाम जो है इंडिया और भारत कैसे पड़ा। फर्स्ट, इंडिया। ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया का नाम जो है इंडस रिवर से पड़ा। इंडस रिवर जो, जिसको संस्कृत में सिंध रिवर भी बोलते हैं, माइटी रिवर है। अभी हमने देखा इसके बारे में कि अर्ली सेटलमेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के बैंक में के इर्द गिर्द हुई। तो जब ईरानियन और ग्रीक्स जो है इंडिया में आते थे तो वो इंडस को इंदोस बोलते थे। और उन्होंने क्या कहा कि जब जो लैंड मास है आफ्टर क्रॉसिंग दिस इंडस रिवर, उन्होंने उसको क्या कहा, इंडिया। तो इस तरह से नाम जो है हमारी कंट्री का क्या पड़ा, इंडिया। जनरली ड्राइव फ्रॉम इंडस रिवर, जनरली यूज्ड बाय ग्रीक्स फॉर ए लैंड आफ्टर क्रॉसिंग दिस इंडस रिवर, that is land found on the east of the Indus river is India. भारत नाम जो है वो मेंशन है about 3500 year ago in Rig Veda. 3500 year means 1500 BC में, कि नॉर्थ वेस्ट एरियाज में जो एक सिविलाइजेशन थी और उन्होंने इस लैंड मास को क्या कहा, भारत। तो इस तरह से जो है हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत पड़ा। इंडिया ड्राइव फ्रॉम इंडस रिवर एंड भारत मेंशन इन द ऋग वेदा अबाउट 3500 ईयर अगो। और यही जो है हमारा आर्टिकल 1 है कि इंडिया दैट इज भारत। नाउ कम द फाइंडिंग अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में जो कुछ भी जो हमें जानकारी है वो थ्रू दिस मीडियम है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। तो हम जानेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन है क्या है। बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट को हम अगर देखें तो मैन्यू मीन्स हैंड और स्क्रिप्ट रिटन, दे वर रिटन बाय हैंड्स। जो भी हैंड रिटन मटेरियल जो है हमें मिला है कम्स अंडर मैन्युस्क्रिप्ट। बेसिकली होता क्या था पास्ट में, तब तो जो है पेपर का आविष्कार भी नहीं हुआ था एनिशिएंट पीपल्स से, बट दे नो लैंग्वेजेस। तब जो लैंग्वेजेस कौन कौन सी मोस्टली जो है नोन टू पीपल थी, संस्कृत, प्राकृत मीन्स एनिशिएंट लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एंड तमिल। तो इस लैंग्वेजेस में क्या था, वो
बड़े बड़े पाम के पत्ते, जो पाम लीव्स और बार्क ऑफ द ट्री, जिनको बिर्च बोला जाता था, उन पे जो है वह राइटिंग्स करते थे। दैट इज कॉल्ड एज मैन्युस्क्रिप्ट। तो उस चीज को क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और ये पाम लीव्स को कट किया जाता था और उसको बांध दिया जाता था लाइक ए बुक। बट द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स के पत्ते जो हैं वो काफ़ी डेलिकेट्स होते थे। विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है वो ख़त्म हो जाते थे, uninfected by the insects. So this is the drawbacks of the manuscripts. On the other hand, inscription, अगर बोर्ड को आप देखें, inscription means गड़ा हुआ। वो जो inscription और द राइटिंग्स, ये भी जो थी राइटिंग ही थी, बट दे आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस। जो हार्ड सरफेस, रॉक्स, स्टोन, पिलर्स और कॉइन्स, मेटल सरफेसेस, कॉइन्स, पॉटरीज पे, तो इन पे जो राइटिंग्स होती थी उनको क्या बोला जाता था? इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग इनग्रेव्ड, गड़े हुए ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन, रॉक, पिलर, क्ले एंड मेटल ऑब्जेक्ट सच एज कॉइन, पॉटर, टू रिकॉर्ड द मैसेज। क्या मैसेज वो रिकॉर्ड करते थे? मेडिसिन के बारे में हो गया, किसी जो है राजा ने अगर कोई उसकी अचीवमेंट्स हैं तो वो अपने पिलर्स पे इनग्रेव करवा देता था उन्हें। जैसे प्रयाग बस्ती पिलर में जो है समुद्रगुप्त की जो है विक्ट्रीज लिखी गई हैं। कुतुब मीनार को अगर आप देखो तो उस पे भी जो है इनग्रेव हुई हैं इंस्क्रिप्शंस दैट टाइम। सो दीज इंस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट द हिस्ट्रीज कि तब क्या हुआ था, कौन सी जंग, कौन सा राजा जीता था, कौन सी मेडिसिन यूज वो करते थे। सो दे हैव ए कीन सेंस कि वो रिसोर्स को यूज करते थे और उनको जो है इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में या मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में जो है लिख के रख देते थे। एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये हमारे लिए क्या बने? हिस्ट्री का सोर्स बने। सो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन palm tree leaves, whereas inscription are the writings engraved on hard surfaces such as metals। ये आपके सामने है, ये पिलर्स जिसमें इनग्रेव हुई है राइटिंग्स, जिसमें कुछ अचीवमेंट्स जो हैं किसी किंग्स की या कुछ भी, वो जो है जो भी मैसेज जो वो रिकॉर्ड कर देते थे, जो हमें जो है बाद में जो है ये हमें मिली है। ये मिली कैसे है हमें? थ्रू आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वो ब्रांच है जो डील करती है विद द एंशिएंट रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, व्हाटएवर जो एंशिएंट रिमेन बचा हुआ है उसको जो ब्रांच स्टडी करती है उसको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजी। एंड वन हु इन्वॉल्व इन दिस ब्रांच उनको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो क्या है? एंशिएंट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट भी करते हैं। एक्सकेवेट मीन्स डिग अप, ये खुदाई करते हैं वो साइट्स जो हैं एंशिएंट साइट्स जहाँ की सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ जो है एंशिएंट पीपल रहा करते थे, वहाँ वो एक्सकेवेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ से फिर उनको टूल्स, वेपन्स या कुछ भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह वो जो मिलती हैं और उनको एज ए सोर्स बनाते हैं हिस्ट्री का। तो आर्कियोलॉजी सिंपली द स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। So this is about the branch through which we gather information of the past. Now the most important aspects pertaining to this lesson, what do dates means? आप हिस्ट्री की बुक में अक्सर देखते हो कि डेट्स के साथ जो है BC और AD लिखा होता है, BC और AD। अब है क्या ये? व्हाट इज AD एंड व्हाट इज BC, यही हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की टाइमलाइन में हम जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को जो है 0 पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की टाइमलाइन में आप 0 लेते हो और यहाँ जो है आप पॉजिटिव नंबर लेते हो और यहाँ इंटीजर लेते हो। सेम इज द केस विद द हिस्ट्री के 0 पॉइंट लिया हुआ है हमने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को।
क्यों लिया हुआ है? क्योंकि तब जो है वेस्टर्न जो है पीपल्स जो काफ़ी फ्लोरिश थे, इसलिए जीसस क्राइस्ट को हमने क्या है 0 पॉइंट लिया हुआ है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के समय को हम क्या लिखते हैं AD, दैट इज एनो डोमिनी। और बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उस टाइम को हम क्या इंडिकेट करते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उसको इंडिकेट करते हैं। Before the birth of Jesus, all the dates are counted as BC, that is before Christ. Before Christ. और nowadays before Christ की जगह हम before common era भी यूज करते हैं in order to remove the religious superstition. तो before common era भी जो है यूज किया जाता है instead of B. Now after the birth of Jesus Christ we use AD, that is Anno Domini. जैसे कि हम जो है प्रेजेंटली इस वक्त जो है 2020 चल रहा है, तो 2020 AD एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस। तो AD को भी नाउअडेज हम यूज करते हैं एज कॉमन एरा। कॉमन एरा यूज इंस्टेड ऑफ AD, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आपको AD और BC मिलेगा। तो AD इज सिंपली आफ्टर टाइम पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। कई लोग इसको आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, इट इज टोटली रॉन्ग। इट इज एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस, दैट इज AD, एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस बिफोर क्राइस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5000 ईयर अगो। 5000 ईयर अगो मीन्स अगर हम मान लें 2000 ईयर अगो 0 पॉइंट, दैट इज बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो उससे हमें कितना पीछे गए टोटल 5000 ईयर। तो 2000 जो है ये हो गए, तो पीछे कितना हुआ 3000 BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। सो ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड हुआ है। 5000 ईयर अगो मीन्स 3000 BC। होप आपको आज ये क्लियर हो गया होगा व्हाट BC and AD indicate, that is before Christ and Anno Domini. Present day BC is used, instead of BC we use before common era BCE, and instead of AD we use common era, that is CE. So thank you very much for listening me, or I hope that you like this lesson. और आप क्वेरीज करें, द मोर यू आस्क द मोर यू गेन। अपने एल्डर्स पेरेंट्स से जो है अपने रीजन्स के बारे में पूछें, वहाँ की हिस्ट्री जो है वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर करें कि वहाँ कैसे लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे हाउसिंग पैटर्न थे। तो इस तरह से आपको जो है हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप जो है फ्यूचर में जो है हिस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स को अपने फ्यूचर में अडॉप्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड।